हेलो एवरीवन, मैं हूं चित्रा और हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। और इसमें ये हम लोगों का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ऊर्जा स्रोत का। हमने एक टाइप स्टडी कर लिया था। ऊर्जा स्रोत में दो टाइप होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक तो आपके पास में होता है वोल्टता स्रोत और दूसरा होता है धारा स्रोत। वोल्टता स्रोत के बारे में हमने दोनों टाइप से स्टडी कर लिए थे। अब हम इसमें स्टडी करेंगे धारा स्रोत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारा स्रोत जो है मीन्स करंट सोर्स। धारा स्रोत मीन्स जो पूरे परिपथ या सर्किट के अंदर हमें धारा प्रदान करे, जो हमें करंट प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं हम धारा स्रोत या करंट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में करंट सोर्स जो है उसके भी दो टाइप हैं। एक है आपके पास में आइडियल या हम कहें आदर्श धारा स्रोत, है ना, जिसको हम बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स, या तो हम कहें धारा स्रोत में आदर्श धारा स्रोत या आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, सेकंड टाइप जो है इसका, सेकंड टाइप है वास्तविक धारा स्रोत या हम कहें इसको रियल करंट सोर्स। ठीक है, अब देखिए, जो आदर्श या आइडियल धारा स्रोत है, पहले हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया और इस सर्किट के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, एक आइडियल करंट सोर्स जो है वो जोड़ दिया। ये आदर्श धारा स्रोत को लगा दिया। क्या है हमारे पास में, करंट सोर्स है। कौन सा, आइडियल करंट सोर्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं वापस लिख देती हूँ, कैपिटल आई और स्मॉल एस। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एक करंट सोर्स है। करंट के लिए हमने आई लिखा और एस लिख दिया हमने सोर्स के लिए। इसको हमने एक परिपथ में लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, लोड प्रतिरोध लगाया RL, मतलब मैंने क्या किया, बाहर से किसमें लोड प्रतिरोध लगा दिया RL। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके सिरों पर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया। वो वोल्टेज कितना है, वो वोल्टेज मैंने ले लिया, उस वोल्टेज की वैल्यू है कितनी, V। ठीक है, तो इस V का मान कितना आएगा अपने पास में, V इक्वल्स टू IS इंटू RL, IS इंटू RL। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम बाह्य लोड के मान में परिवर्तन करेंगे, मतलब जो अपने पास में लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको वैरी करेंगे। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लोड के मान में परिवर्तन करेंगे, इसको हम वैरी करेंगे, वैसे वैसे इस पर मेंटेन जो वोल्टेज है उसमें चेंज आएगा। तो यहाँ पर V क्या करेगा, V भी वैरी करेगा। लेकिन यहाँ पर जो करंट I है, IS कैसा है, कांस्टेंट रहेगा। IS कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर अपने पास में कोई आदर्श धारा स्रोत है या आइडियल करंट सोर्स है, तो उससे हम कितनी भी वोल्टेज दे सकते हैं, है ना, उसमें हम कितना भी वोल्टेज फ्लो कर सकते हैं, उस पर हम कितना भी वोल्टेज मेंटेन कर सकते हैं। और वहाँ पर अपने पास में यहाँ पर ये जो वोल्टेज है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। साथ के साथ में यहाँ पर जो अपने पास में बाह्य लोड है इसके मान में परिवर्तन करने पर यहाँ पर जो अपने पास में धारा है इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है ना। बाह्य लोड के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी को हम देखते हैं किसमें, रियल करंट सोर्स में। किसमें, रियल करंट सोर्स में। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बना देती हूँ। देखिए, ये तो है अपने पास में आइडियल, मैं यहाँ लिख देती हूँ आइडियल, और यहाँ पर हम बनाते हैं किसको, रियल को, रियल करंट सोर्स को। तो हमें कंपेयर करके दोनों को जल्दी समझ में आएगा। देखिए, जो रियल वाला है रियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने एक रियल वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसको भी मैंने लिखा करंट सोर्स IS। अब रियल वोल्टेज सोर्स में इसके समांतर क्रम में
एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, इसके समांतर क्रम में परिमित मान का एक प्रतिरोध लगा हुआ होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परिमित मान का प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो वास्तविक धारा स्रोत है, इस वास्तविक धारा स्रोत के साथ में समांतर क्रम में एक परिमित मान का प्रतिरोध लगा हुआ होता है, या फिर हम कहें कि जो रियल वोल्टेज सोर्स है उसके पैरेलल में एक अपने पास में रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस शंट रेजिस्टेंस को मैंने डिनोट किया आर तो रेजिस्टेंस के लिए, और शंट के लिए मैंने इसमें लिख दिया स्मॉल आर, मतलब यहाँ पे एस एच, शंट रेजिस्टेंस। अब क्या है, यहाँ से जैसे ही मैंने आगे सर्किट में वोल्टेज को मेजर किया, ठीक है, यहाँ मैंने सर्किट में आगे वोल्टेज मेजर किया इन दोनों पॉइंट्स पे, और तो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज मेजर करूंगी तो ये शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट की कुछ वैल्यू ले लेगा। एक्चुअल करंट कितना है अपने पास में, IS, लेकिन जैसे ही ये करंट फ्लो होकर के यहाँ से जाएगा तो कुछ करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस ले लेगा। तो अपने पास जो करंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, I है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, I आ रही है। तो I वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I इक्वल्स टू, उसका मान IS में से माइनस हो जाएगा, IS माइनस कितना हो जाएगा, V अपॉन R शंट रेजिस्टेंस है ना, RSH, ये फॉर्म बनेगी, IS में से V अपॉन RSH हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे पास में जो मुझे रियल करंट सोर्स जो है उसमें क्या है, जो एक्चुअल करंट है वो हमें ये प्रोवाइड नहीं करता है, जो एक्चुअल करंट है वो प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, जो वास्तविक धारा स्रोत है उसमें इसके समांतर क्रम में एक परिमित मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है ना, एक परिमित मान का प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से हमें जो धारा का मान प्राप्त होता है वो हमें एक्चुअल धारा का मान प्राप्त नहीं होता है, और जैसे जैसे हम यहाँ पर लोड प्रतिरोध का मान बदलेंगे वैसे वैसे यहाँ पर अपने पास में करंट I का मान भी बदलता जाएगा। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखो आप जैसे जैसे यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस में वेरी करोगे, जैसे जैसे शंट रेजिस्टेंस वेरी होगा वैसे वैसे आपके पास में, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे जैसे शंट रेजिस्टेंस वेरी होगा वैसे वैसे करंट I भी वेरी होता जाएगा, इसमें भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं RSS जो है इसको कितना कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, कितना कर दूं, इन्फिनिटी कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास में इन्फिनिटी होते ही ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होते ही ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इससे I इक्वल्स टू IS आ जाएगा। कितना आ जाएगा, I इक्वल्स टू IS आ जाएगा। इससे हमें दो बातें मालूम पड़ी। पहली बात क्या मालूम पड़ी, जैसे जैसे हम RSH का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे शंट रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मिलने वाले करंट का मान कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम क्यों होता जाएगा, देखो ये शंट रेजिस्टेंस जो लगता है इसका काम क्या होता है, करंट को लीक करना। ठीक है, इसमें से बहने वाले करंट को बोलते हैं हम लीकेज करंट। क्या बोलते हैं हम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इस शंट रेजिस्टेंस में से जो करंट बहता है इसको बोलते हैं हम लीकेज करंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, जैसे सपोज किया आपने एक पाइप के थ्रू पानी भेजा, तो आप क्या चाहते हो, पूरा का पूरा पानी की क्वांटिटी जो है वो आगे की तरफ जानी चाहिए, लेकिन वो कहीं से लीक हो गई। ठीक है, तो ये शंट रेजिस्टेंस वही काम करता है कि यहाँ से अपने पास में जो टोटल करंट जा रहा है ये टोटल करंट जाएगा आगे, लेकिन एक्चुअल करंट हमें डिफरेंट मिलेगा, और उस करंट का कुछ पार्ट जो है ये शंट रेजिस्टेंस अपने पास रख लेगा, तो हम कहेंगे करंट लीक हो गया, लीकेज करंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि रियल करंट सोर्स जो है वो हमें एक्चुअल करंट तो नहीं देता है, फुल करंट नहीं देता है, करंट का कुछ मान देता है ना,
करंट का कुछ मान देता है और वो मान भी बाह्य लोड प्रतिरोध के लिए बदलता रहता है, ठीक है, वो स्थिर नहीं रहता है। जबकि आदर्श करंट सोर्स जो है अपने पास में, आदर्श धारा स्रोत जो है या आइडियल करंट सोर्स जो है, उसके केस में क्या है, एक्चुअल करंट हमें वही की वही मिलती है, चाहे हम कितना ही लोड प्रतिरोध को चेंज करें। आरएल वैरी होगा तो वी भी वैरी होगा, लेकिन आईएस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जो करंट है एक्चुअल में हमें वही करंट मिलती है, किसमें, आइडियल में। लेकिन वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वास्तविकता में शंट रेजिस्टेंस कोई ना कोई करंट लीड कर देगा, जिससे अपने पास में जो करंट आएगी वो एक्चुअल करंट से डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब हम लेते हैं इस कंडीशन को। देखो ये जो कंडीशन है अपने पास में I इक्वल्स टू आई एस, ये कहाँ हो रहा है कि हमें उतनी ही करंट मिले जितनी सोर्स के पास में है, वो पूरी की पूरी करंट हमें दे दे। जितनी सोर्स के पास में पूरी की पूरी करंट हमें कहाँ मिल रही है, आइडियल वाले केस में मिल रही है ना, आदर्श वाले केस में मिल रही है। तो आइडियल वाले केस में हमारे पास में कितना, I इक्वल्स टू आई एस है। इसका मतलब या तो मैं ये मान सकती हूँ कि यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस उपस्थित ही नहीं है, या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन वो शंट रेजिस्टेंस कितना है, वो शंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। कितना है शंट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट है। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज्यादा प्रतिरोध है कि उसमें से धारा बहती नहीं है और हमें पूरी की पूरी धारा का मान हमें आगे हमारे सर्किट में मिल जाता है। पूरी की पूरी धारा का मान हमें आगे सर्किट में मिल जाता है। ये फर्क है अपने पास में आइडियल करंट सोर्स में और रियल करंट सोर्स में, ठीक है। अब हम दोनों की डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे। देखिए मैं डेफिनेशन राइट डाउन कर देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वरना। देखिए डेफिनेशंस जो है वो मैंने लिख दी है और एक बार हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया था वही चीज़ है। देखिए आदर्श धारा स्रोत मीन्स जो आइडियल वाला केस था, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट। ये जो आइडियल वाला केस था ये वो है ना, आइडियल करंट सोर्स जो है, इसमें क्या था अपने पास में, वह स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध RSH कितना मान लिया था हमने, इनफाइनाइट मान लिया था, है ना, समांतर क्रम में लगा हुआ मानते हैं। और जैसे जैसे हम बाह्य लोड में परिवर्तन करते हैं तो बाह्य लोड RL के लिए प्रवाहित धारा का मान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। क्या कंडीशन आई थी अपने पास में, IS इक्वल्स टू VRL। तो लोड प्रतिरोध में जैसे जैसे हम वेरी करेंगे, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, एक मिनट, V इक्वल्स टू ISRL, है ना, V इक्वल्स टू ISRL। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर लोड प्रतिरोध में परिवर्तन करेंगे V वेरी होगा, लेकिन IS कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये IS कांस्टेंट रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। फिर वास्तविक धारा स्रोत में हमने क्या देखा, वहां पर हमने देखा समांतर क्रम में क्या लगा हुआ था, परिमित मान का प्रतिरोध लगा हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जो क्या करता है, करंट को लीक करता है। तो यहाँ पर फाइनाइट RSH लगा हुआ होता है, शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, और इसमें बाह्य लोड के मान में परिवर्तन करने से धारा I का मान भी परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अपने पास में कंडीशन क्या आई थी, I इक्वल्स टू IS माइनस V अपॉन RSH, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई अपने पास में आदर्श धारा स्रोत की। अब हम